अस्सलामुअलैकुम। आजकल सऊदी फैमिली विजिट वीज़े को लेकर बहुत कन्फ्यूजन और परेशानी फैली हुई है ना? अगर आप भी अपने ख़ानदान को बुलाने का सोच रहे हैं, तो यकीनन ये बदलते हुए क़वानीन आपके लिए बाइस तशवीश होंगे। तो आइए इस सारी सूरत हाल को ज़रा तफसील से समझते हैं ताकि एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। देखें, इस वक्त दो सबसे बड़े सवाल हैं जो हर एक के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। पहला, ये जो सिंगल एंट्री वीज़ा अभी मिल रहा है ये कब तक मिलेगा, और दूसरा, वो 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा आखिर वापस आएगा भी या नहीं। इस तज्ज़िये में हम इन्हीं दो सवालों के बिल्कुल सीधे और साफ जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी सिंगल एंट्री वीज़े की। ऐसा लग रहा है कि ये मौका हाथ से निकलता जा रहा है। तो इसकी असल हकीकत क्या है और आगे क्या हो सकता है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। यहां आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल कितनी तेजी से बिगड़ी है। साल के शुरू में जो वीजा 1 साल का था वो कम होकर 6 महीने, फिर 3 महीने और अब सिर्फ 60 दिन का रह गया है। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि एक बहुत परेशानकुन ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि ये तब्दीलियां बिल्कुल अचानक हो रही हैं, बगैर किसी वार्निंग के। जरा सोचे, बहुत से लोगों ने ये उम्मीद लगाकर अप्लाई किया कि चलो 3 महीने का वीजा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब पासपोर्ट वापस आया तो उस पर सिर्फ 60 दिन का वीजा लगा हुआ था। और ये सब कुछ बगैर किसी पेशगी इत्तला के हो गया। हम सबके कुछ ना कुछ मंसूबे होते हैं। बच्चों के इम्तिहानात खत्म हो जाएं फिर बुलाएंगे, या रमजान में उम्रा साथ करेंगे, या फिर बड़ी ईद पे फैमिली साथ हो। लेकिन आज की हकीकत यह है कि इंतजार करना बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। क्या पता कल को ये वीजा सिर्फ 30 दिन का रह जाए, या इससे भी बुरा, रमजान और हज से पहले मुकम्मल तौर पर बंद ही हो जाए, जैसा कि पिछले सालों में अक्सर होता भी है। इस सारी सूरत हाल का खुलासा इस एक जुमले में किया जा सकता है, और इससे बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप अपने खानदान को विजिट वीज़े पर बुलाने का इरादा रखते हैं तो हो सकता है कि इस साल ये आपके आखिरी मौके में से एक हो। ये सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं है, ये मौजूदा हालात को देखते हुए एक बहुत संजीदा वार्निंग है। अच्छा, तो ये तो हो गई सिंगल एंट्री वीज़े की कहानी। अब आते हैं इस दूसरे बड़े सवाल की तरफ जिसका सबको शिद्दत से इंतजार है, यानी 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इसके बारे में हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो फिर सवाल वही है जो पिछले कई महीनों से हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा वापस कब आ रहा है। देखें, इस सवाल पर जो माहिरीन की राय है वो बिल्कुल साफ है, और हो सकता है कि थोड़ी मायूसकुन भी लगे। सीधी सी बात यह है कि इसकी जल्द वापसी की उम्मीद मत रखें। ये सुनना शायद मुश्किल लगे, लेकिन हकीकत पसंदी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है? इसकी कुछ ठोस वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो सिंगल एंट्री वीज़ा सिस्टम है वो खुद इस वक्त काफ़ी दबाव का शिकार है। दूसरी अहम बात यह कि अब हुक्काम की पूरी तवज्जो आने वाले हज सीज़न पर है, और अगर हम माजी का रिकॉर्ड देखें तो हज के दिनों में पॉलिसी में कोई नरमी नहीं होती। इसलिए अगर इस पॉलिसी पर नज़रसानी होनी भी है तो वो हज के बाद यानी मुहर्रम या सिफर के महीनों से पहले मुमकिन नज़र नहीं आती। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? इस सब मालूमात की रोशनी में फौरी तौर पर करने का काम क्या है? क्योंकि यही वक्त है फैसला करने का। आज की तल्ख हकीकत इस एक अदद में छुपी है, 60। जी हाँ, सिर्फ 60 दिन। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया से अप्लाई करने वालों के पासपोर्ट पर यही मुद्दत लगकर आ रही है, और कल क्या होगा उसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो खुलासा यह है कि दो ही रास्ते हैं। पहला कदम, इस खतरे को समझें और कबूल करें। किसी बेहतर पॉलिसी का इंतजार करना एक जुआ खेलने के बराबर है, खासतौर पर जब कवानीन सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। और दूसरा कदम, फैसला कुन बने। अगर इरादा है अप्लाई करने का तो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, इसके लिए सबसे मुनासिब वक्त अभी है। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है। इस बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और इस बंद होते हुए दरवाजे को देखते हुए आपके ख़ानदान के लिए सही कदम क्या होगा? क्या आप इंतज़ार का रिस्क लेंगे या अभी फैसला करेंगे? इंतखाब आपका है।